प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। उस पंडित का एक दोस्त दूसरे गांव में रहता था और वह जन्म से ही लंगड़ा और गूंगा था। एक दिन पंडित अपने उस दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का गांव वहां से काफी दूर था। वह ज्ञानी पंडित रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक आदमी मिला। वह आदमी भी उस पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने भी सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इस आदमी के साथ बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। ज्ञानी पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। अब पंडित और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा गांव आया। तब महाकाल ने उस पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक पहचान वाले से थोड़ा सा काम है, मैं काम खत्म करके अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में गाँव में एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। वह दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक और गांव आया तो महाकाल उस पंडित से बोला कि इस गांव में थोड़ा सा काम है, तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। उस आदमी के जाने के कुछ ही समय के पश्चात उस गाँव में आग लग गई। वह पंडित अब सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर कोई ना कोई बुरी घटना जरूर घटती है। उस पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कोई ना कोई बुरी घटना जरूर होती है। पंडित की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद पंडित ने महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो यह बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह पंडित सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। यह सोचकर पंडित वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा। महाकाल ने पंडित को वापस जाते हुए देखकर कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होनी एक अटल सत्य है, इसलिए होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस पंडित को बहुत बड़ा पछतावा होने लगा। वह पंडित उस महाकाल से पूछता है, अच्छा तुम यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। पंडित यह बात सुनकर घबरा गया और वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का हल पूछा। सभी ने सोचने के बाद यह हल निकाला कि वह पंडित इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता। उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस पंडित को मालूम भी नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह पंडित नींद में राजमहल से बाहर निकल गया। पंडित राजा के यहाँ मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे जाने से नहीं रोका। वह पंडित राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उस पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी। तब पंडित ने उस राजा को सारी कहानी सुना डाली। पंडित की बातों पर राजा को विश्वास नहीं आया। उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राजा के पास भेजा। गुप्तचर ने वापस आकर पंडित की बातों पर सच की मुहर लगा दी। यह सुनकर उस राजा को अपने दिए दंड पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे अभी उसको बदला नहीं जा सकता। राजा ने एक राजसभा बुलाई और सभी मंत्रियों से इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक कच्चे धागे का फंदा बनाकर आप पंडित को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। कच्चे धागे का फंदा होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब कच्चे धागे से फांसी का फंदा बनाया गया
और उसके अगले दिन पंडित के गले में डालकर फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि पंडित को कुछ नहीं होगा। फांसी देते समय धागा तो टूट गया, लेकिन उस कच्चे धागे की वजह से उस पंडित के गले की नस कट गई, जिसकी वजह से उसका खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित की मृत्यु हो गई। शिक्षा इस कहानी से हमें मिलती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। हर जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार निश्चित समय के लिए इस संसार में आता है। मनुष्य स्वयं चाहे अथवा ना चाहे, लेकिन समयावधि पूर्ण होने के पश्चात इस दुनिया से उसे जाना ही पड़ता।